अगर एक ओवर में 13 रन डिफेंड करने हो तो आप किस को ओवर देंगे? वेल आपके पास मौजूद हो सैम करन हो और खुमैमा तनवीर हो, डैनियल पाइन हो, नूर अहमद हो और लॉरेंस भी हो, तो आप किसका चूज करेंगे? वेल डेजर्ट वेपर और गल्फ गैंड के दरमियान IL T20 का 8वां मैच जारी था और ये मैच हुआ टाई और सुपर ओवर तक मुकाबला गया। गोल्फ गैंड ने पहले खेलते हुए 13 रन जोड़े और फिर 13 रन को डिफेंड करने थे नसीम शाह ने और फिर अतमाद किया डेजर्ट वेपर के कैप्टन सैम कोरन ने नसीम शाह पर और नसीम शाह आए, पहले ही बॉल जो है वो नो बॉल करा दी। सामना था मोइन अली का, इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली जो कि एक मायनाज प्लेयर है। पहले ही बॉल पर 9 रन और उसके बाद कमाल का वो ओवर करा कर गया। दूसरी बार डॉट स्ट्राइक, फिर सिंगल आया, फिर एक बॉल वाइड चली गई, फिर डबल दिया और फिर 3 सिंगल आए। यार क्या कमाल का ओवर करा कर गए नसीम शाह। नसीम शाह हर बार जो है जब भी उनको आजमाया जाता है वो साबित करते हैं कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं। चाहे उनको बैट से आजमाया जाए, चाहे उनको बॉलिंग से आजमाया जाए। आप लोगों को याद हो 2023 का एशिया कप जब अफगानिस्तान के खिलाफ हमें एक ओवर में 11 रन चाहिए था, हमारे पास लास्ट विकेट था और नसीम शाह सामने थे और फजल हक फरूकी बॉल करा रहे थे और 2 छक्के लगाए थे उस वक्त नसीम शाह ने बैट से। और आज IL T20 में जब डेजर्ट वेपर ने उन पर एतमाद किया, एक ओवर में 13 रन डिफेंड करना सुपर ओवर में और नसीम शाह को दिया और नसीम शाह ने सिर्फ 9 रन कंसीड किए और 4 रन से डेजर्ट वेपर को ये जीत लाई है। और असल में ये जीत जो है वो समझता हूँ कि मोइन अली ने डेजर्ट वेपर को दिलाई, क्योंकि मोइन अली और बोरस ने बड़ा मायूस किया है तो, क्योंकि नसीम शाह ने जिस तरह की बॉल कराई है, पहली बॉल 9 थी और उस बॉल पर भी कोई बाउंड्री आ सकती थी, फिर फ्री हिट आई और उसको डॉट कर दिया मोइन अली। और गोल्फ गैंड ने क्या समझकर इन प्लेयर्स को खेलने भेजा था। हालांकि अगर पहली वाली इनिंग्स इनकी देखें तो गोल्फ गैंड ने पहले खेलते हुए अपने मुकर्रर ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए थे, जिसमें पाथुम नुसांगा 29 बॉलों पर 56 रन बनाकर गए थे। 4 छक्के और 4 चौके भी इनिंग्स में शामिल थे। 31 बॉलों पर 41 रन बनाकर गए थे। रुमानुल्लाह गुरबाज इन प्लेयर्स को नहीं भेजा, बल्कि मोरिस और मोइन अली को सुपर ओवर खेलने के लिए भेजा गोल्फ गैंड ने। शायद ये उनकी अपनी एक राय थी। अगर दूसरी तरफ मैच की आइलैंड में अगर थोड़ी सी बात डालते हैं हम लोग, पाथुम नुसांगा गोल्फ गैंड की तरफ से 29 बॉलों पर 56 रन की इनिंग्स खेलकर गए, जबकि रुमानुल्लाह गुरबाज 31 बॉलों पर 41 रन और जेम्स विंस 22 बॉलों पर 25 रन बनाकर गए। मोइन अली 11 बॉल पर 11 और अजमतुल्लाह उमर जई 13 बॉल पर 20 रन बनाकर गए। और मोरिस जो है वो 7 रन बनाकर गए। इरास्मस जो है वो 7 ही रन बनाकर गए, 8 बॉलों पर नॉट आउट गए। और जबकि नसीम शाह 4 ओवर में 37 रन देकर के कोई विकेट नहीं मिला था। पाइन जो है 4 ओवर में 28 रन देकर के 1 विकेट उनको मिला है। और सैम करन कप्तान 3 ओवर में 38 रन देकर के ये काफ़ी महंगे साबित हो गए। 11 का अकादमी 33 रन देकर गए। खुजैमा तनवीर है कोई, 4 ओवर में 23 रन देकर गए, 2 विकेट उनको मिले। ये हमें भी दुबई के ही कोई प्लेयर होंगे। नूर अहमद जो है वो 4 ओवर में 47 रन देकर गए, बहुत महंगे साबित हुए, 2 विकेट भी इनको मिले हैं। और लॉरेंस जो है 1 ओवर में 7 रन देकर गए। और डेजर्ट वेपर की तरफ से फखर जमान 9 बॉलों पर 0 रन बनाकर गए। और अजमतुल्लाह उमर जई ने इनको कैच आउट किया था, लियाम डॉसन ने इनका कैच लिया था। एटकिंसन जोस जो है वो 9 बॉलों पर 11 रन बनाकर गए, 2 चौके उनके लिए शामिल थे। और एम होल्डन को ये 15 बॉल पर 15 रन बनाकर गए, 1 ही चौका उनकी इनिंग में शामिल था। 100 का स्ट्राइक रेट जाकर बनता है। सैम कोरन आए थे 4थे नंबर पर खेले और वो बहुत अच्छी इनिंग्स खेल कर गए। 36 बॉलों पर 44 रन की इनिंग्स खेल कर गए, 3 छक्के चौका उनकी इनिंग में शामिल था। लॉरेंस जो है 31 बॉलों पर 56 रन बनाकर गए, 2 छक्के और 6 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे। शर्मोन हेटमायर, यार हेटमायर का मुझे समझ नहीं आता कि वो कब परफॉर्म करेंगे। हालांकि सुपर ओवर भी खेलने आए थे, उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी और 8 बॉलों पर 16 रन ही बनाकर गए पहली इनिंग्स में। 1 छक्का और 2 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। और हसन नवाज 4 बॉलों पर 11 रन बनाकर गए, 1 ही छक्का उनकी इनिंग में शामिल था। नसीम शाह 2 बॉलों पर 3 रन बनाकर गए। जबकि दूसरी तरफ गोल्फ गैंड की तरफ से तुषारा थे, नातुन तुषारा 4 ओवर में 35 रन देकर गए, 2 विकेट्स उन्होंने लिए। फिर अडायर हैं 4 ओवर में 36 रन देकर गए, 1 विकेट उनको मिला। अजमतुल्लाह उमर जई 4 ओवर में 32 रन देकर गए, 4 ही विकेट्स उनको मिले। और हालांकि तीसरा ओवर जो था 20वां ओवर अजमतुल्लाह उमर जई ने बड़ा ही जबरदस्त ओवर किया और इन्होंने भी 13 रन जो है वो डिफेंड किया। ये भी हम लोग भी इनकी भी तारीफ कर सकते हैं जिस तरह इन्होंने 13 रन डिफेंड किए। लेकिन उस वक्त जो थी 8-7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे डेजर्ट वेपर के, नसीम शाह उस वक्त ग्रीज पर मौजूद थे।
तो अब कोई अच्छी रज़ाक है 4 और 45 रन देकर के बहुत महंगे साबित हुए। एक ही विकेट इनको मिला है और मोइन अली कप्तान 2 ओवर में 13 रन देकर के कोई विकेट सुनको नहीं मिला। लियाम डॉसन 2 ओवर में 18 रन देकर गए और ये स्टारी है डेजर्ट वाइपर और गोल्फ गैंड के दरमियान। गोल्फ गैंड जो है वो पहले खेलते हुए 179 रन बनाकर गया था 5 विकेट पर और फिर 179 रन ही बनाकर गया 9 विकेट पर डेजर्ट वाइपर। और फिर सुपर ओवर में जब डेजर्ट वाइपर बैटिंग करने आए और उनकी तरफ से जो बैटिंग करने आए थे सुपर ओवर में शैमरन हटमाया 2 बॉलों पर 2 ही रन बनाकर गए थे, जबकि डॉसन जो थे 4 बॉलों पर 10 रन बनाकर गए थे, एक छक्का भी लगाया था। और दूसरी तरफ गोल्फ गाइड की तरफ से जो सुपर ओवर खेलने आए थे उसमें मोइन अली थे 6 बॉलों पर 6 के 6 बॉलों वो खेल कर गए यार, एक नो बॉल भी थी 5 रन वो बनाकर गए थे, एक बॉल पर 1 रन बना पर मैं बोडिस और नसीम शाह बड़ा जबरदस्त ओवर करा कर गए थे। इतनी तरीके की जंग कमेंट।